नमस्कार आप सभी के लिए आज के द हिंदू एडिटोरियल के साथ फिर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आप हमें टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन से ही हमें सपोर्ट करना चाहें तो सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं बगैर देर करते हुए और पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिए। 5 से 6 दिन आप बने रहेंगे, आपको मज़ा आने लगेगा। थोड़ी सी पढ़ाई वाली बात है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एंड ऑफ द रोड फॉर इंडिया जीएसटी। अब इनका ये कहना है कि एंड ऑफ द रोड क्यों? क्योंकि अभी क्या हुआ है कि पिछले 2 क्वार्टर से जो जीएसटी की जो मीटिंग है वो नहीं हो रही है। तो राज्य सरकारों का ये आरोप है कि उन्हें प्रॉपर जो जीएसटी कलेक्शन मिलना चाहिए, जीएसटी में जैसी बात हुई थी वो नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी राज्य सरकारों ने इस चीज़ पर जोर दिया। तो ये वही प्रश्न उठा रहे हैं, क्या जीएसटी का एंड होने वाला है? क्यों? क्योंकि मीटिंग प्रॉपर हो नहीं पा रही है, कोऑर्डिनेशन हो नहीं पा रहा है राज्य सरकार केंद्र सरकारों के बीच में। तो ये सब चीज़ें हैं। द 43rd मीटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज़ टू बी हेल्ड ऑन May 28। तो 43वीं जो मीटिंग है वो 28 मई को होने वाली है 2021 में। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 31st स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड। और यहाँ पे लगभग 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, अटेंड करेंगे इस मीटिंग को। दे बिलोंग टू 16 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द 31 रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पर 31 रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो 16 अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करेंगे। 17 मेंबर आर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और इट्स अलायंस पार्टनर, जिसमें से 17 जो मेंबर होंगे वो या तो रूलिंग पार्टी मतलब जो केंद्र में जो पार्टी है उसके होंगे, उसी पार्टी के होंगे, या उसके जो एलाई हैं अलग अलग राज्यों में वहाँ उससे होंगे। आइडियली दिस नॉट अबाउट पॉलिटिकल अफिलिएशन शुड नॉट मेंटर इन काउंसिल सेटअप टू डिसाइड इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल अफिलिएशन है वो इनडायरेक्ट टैक्स को काउंसिल सेटअप टू डिसाइड इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो भी ये सेटअप है वो इनडायरेक्ट टैक्स को मेंटर नहीं करना चाहिए। मतलब जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबको अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में ना रखते हुए बगैर राजनीतिक होकर यहाँ पर एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। बट इन टुडेज इंडिया द इकोनॉमिक इज़ पॉलिटिकल। लेकिन अगर वर्तमान इंडिया की बात करें तो इकोनॉमिक इज़ पॉलिटिकल। जो इकोनॉमिक्स है वो भी क्या हो गई है, पॉलिटिकल हो गई है। टू पैराफ्रेज द अमेरिकन सेइंग, ये अगर अमेरिका में जो कहावत है अगर उसके उस संबंध में कहा जाए तो जो इकोनॉमिक है वो पॉलिटिकल हो गई है। स्टेट आर डिपेंडेंट ऑन जीएसटी कलेक्शन फॉर नियरली हाफ ऑफ द टैक्स रेवेन्यू। स्टेट जो हैं वो डिपेंडेंट हो गए हैं जीएसटी कलेक्शन के लिए। जो उनका लगभग आधा जो रेवेन्यू जो टैक्स से आता था वो अब क्या जीएसटी कलेक्शन पर डिपेंड हो गए हैं। द जीएसटी काउंसिल वाज मैंडेटेड टू मीट एट लीस्ट वंस एवरी क्वार्टर बट इट हैड नॉट मीट फॉर 2 क्वार्टर। और जो जीएसटी काउंसिल है उसमें ये तय किया गया था कि भाई हर क्वार्टर में एक बार मिल लेंगे, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से अभी मीटिंग ही नहीं हुई, ऑस्टेंसिबली ड्यू टू द पेंडेमिक। और स्पष्ट रूप से कि भाई पेंडेमिक के कारण सेवरल ऑफ द 14 मेंबर ऑफ द नॉन बीजेपी ग्रुप इम्पोर्ड द फाइनेंस मिनिस्टर टू convene the GST meeting to help them manage their finances, but none of the 17 member ruling group deemed it necessary। तो यहाँ पर जो विपक्ष के जो पार्टियाँ थीं जो 14 अलग अलग राज्य में या केंद्र शासित प्रदेशों में हैं उनने लेटर लिख के फाइनेंस मिनिस्टर से इस बात की गुजारिश की, लेकिन जो 17 राज्य हैं जो रूलिंग पार्टी के उन्होंने ऐसा कुछ चीज़ नहीं दिखाई कि उन्होंने मतलब ये जीएसटी मीटिंग बुलाने की बात कही हो। Even need for meeting to determine the tax revenue for a state is evidently a political decision। Even जो नीड है मतलब अभी टैक्स रेवेन्यू जो स्टेट के लिए डिसाइड करने वाली है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन है कि भाई राज्यों को टैक्स कितना देना है जीएसटी के थ्रू। स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब आत्मा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसकी जो स्पिरिट है उसको किस हिसाब से ये देखते हैं। तो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बंगाल
will attend meeting against the backdrop of the center using investigative agencies to selectively target and incarcerate some of the state ministers soon after their election victory. तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है वो हो सकता है इस चीज़ के लिए जुड़े कि जो उसके जो मिनिस्टर्स हैं उनको क्या कर लिया गया है, CBI ने कैद कर लिया है, तो उसके रिगार्डिंग वो जुड़े. The Kerala representative will attend the meeting, knowledge that predecessor complaining bitterly about the center reneging on its promise to pay guarantee GST compensation of the state. और यहाँ पर केरला हो सकता है इस बात से जुड़े कि भाई जो आपने प्रॉमिस किए थे GST कंपनसेशन के वो आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, मतलब उस चीज़ की अपनी शिकायत कर सकता है. द छत्तीसगढ़ रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड मीटिंग अवेयर ऑफ द हाउस सेंटर इम्पोज सडन एंड स्ट्राइडेंट पॉलिसी कंडीशंस टू ग्रांट अप्रूवल टू स्टेट फॉर एक्स्ट्रा बोरोइंग इन द मिडल ऑफ द पेंडेमिक लास्ट ईयर. तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ इस बात से अपनी शिकायत रख सकता है कि आपने जो बोरोइंग के लिए राज्य सरकारों को ही मैंडेटेड कर दिया था, बजाय इसके कि केंद्र सरकार पैसा कहीं से बोरो करती और फिर राज्य सरकारों को देती. तो ये वाला इशू हो सकता है उठाए. Maharashtra minister will attend the meeting with the feeling of betrayal over the how state have been forced to pay much higher price of COVID-19 vaccine than center. और महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो सकता है इस बात की बात करे कि जो वैक्सीन का जो प्राइस है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सेंटर से ज़्यादा पे करना पड़ रहा है. द पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर विल कॉग्निजेंट ऑफ हाउ द सेंटर लेजिस्लेटिव न्यू फॉर्म लॉ यूनिलेटरली. पंजाब गवर्नमेंट इस बात को रखेगी कि जो नए जो फॉर्म लॉ हैं वो यूनिलेटरली आपने क्यों पास कर दिए, और इससे क्या हुआ है कि पंजाब के फार्मर डीपली क्या हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं. राजस्थान रिप्रेजेंटेटिव विल बी अवेयर ऑफ हाउ सडन लॉकडाउन इम्पोज्ड बाय द सेंटर विद नो कंसल्टेशन विद स्टेट थ्रू मिलियन ऑफ राजस्थानी माइग्रेंट वर्कर इन डिस्ट्रे. तो राजस्थान वाले इस बात को रखेंगे कि भाई एकदम से सडन लॉकडाउन रख दिया जिससे राजस्थान के माइग्रेंट वर्कर एकदम रुक गए और उनकी कंडीशन बुरी हो गई. The Tamil Nadu representative will be worried about the center duplicacy and levying the cess that garner significant revenue of the center without sharing them with the state. और तमिलनाडु इस बात का अपना पक्ष रखेगा कि भाई आपने इस हिसाब से पॉलिसी डिसाइड की GST की कि मोस्टली जो राज्यों का रेवेन्यू है वो सेंटर के पास चला गया और उसमें कोई मतलब सेंटर के पास अधिकार है कि वो अपने पास रख सकता है बजाय राज्य सरकारों को दिए कुछ अमाउंट में जो टैक्स है. The Delhi representative will suspicious of center's motive after the stealthily passed legislation to strip the elected government to its governance power. तो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट हो सकता है अपनी ये शिकायत कर सकती है कि जो अभी रिसेंटली जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो हमारी केंद्र सरकार ने जो लॉ पास किया है उससे क्या हुआ है, कुछ शक्तियाँ जो हैं राज्य सरकारों की, केंद्र शासित प्रदेशों की जो राज्य सरकार हैं उनकी कम हो गई हैं, तो वो अपनी इस बात की शिकायत कर सकता है. द लिस्ट इज़ एंडलेस, दीज आर नॉट एक्ट एट ए स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. और यहाँ पर लिस्ट क्या है, एंडलेस है, और इनका ये कहना है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक्ट नहीं है या उसकी आत्मा नहीं है, ऐसा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं होता. द कैची फ्रेज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड in India's political lexicon to justify the transition of GST in 2017. और यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को 2017 में लाया गया था जब GST क्या हो रहा था, अप्लाई हो रहा था, उस समय की बात है. Sadly, like other catchy phrases such as minimum government, maximum governance and make in India, this too has turned out to be hollow. और यहाँ पर जैसे कि कई फ्रेजेस हमारी गवर्नमेंट ने दिए और वो उस तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पाए जिस तरीके से फुलफ़िल होने चाहिए. ये वाला भी जो फेडरलिज्म कोऑपरेटिव वाला फ्रेज है वो भी इसी प्रकार से साबित हुआ. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज़ लार्जर मीनिंग बियॉन्ड जस्ट फीजल फेडरलिज्म. इट ऑल्सो एंटेल कोऑपरेटिव पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस फेडरलिज्म बिटवीन द स्टेट ऑफ सेंटर्स. तो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो सिर्फ उसका मीनिंग इतना नहीं है कि आप इकोनॉमिकली हर चीज़ राज्य सरकारों के साथ सामंजस्य बना के चलो, उसमें आपका पॉलिटिकल भी आ जाता है, कोऑपरेटिव मतलब जितनी भी चीज़ हैं वो आ जाती हैं. इसे सिर्फ आर्थिक परिदृश्य से नहीं देखना चाहिए. एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ, गवर्नेंस हुई, तो इन सब चीज़ों में भी आपका कोऑपरेशन होना चाहिए राज्य सरकारों के साथ. द ट्रस्ट गेम. द GST काउंसिल इज़ नॉट एन एनिमेट इकोनॉमिक बॉडी
It is the compact of trust between the state and center set up a larger context of the India's policy. तो यहाँ पर जो GST काउंसिल है वो अकेली एक मतलब अकेली बॉडी नहीं है, इसमें सभी का रोल है, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, सभी का रोल है और एक इंडिया को ध्यान में रखते हुए एक पॉलिसी निर्धारण करने का एक प्लेटफॉर्म है. Behavioral economists such as the Nobel laureate Daniel Kahneman have articulated the critical role of the twin attribute of trust and trustworthiness among the heterogeneous participation in an economy. तो यहाँ पर जो एक नोबल लॉरिएट हैं उन्होंने ट्रस्ट और ट्रस्टवर्दीनेस दोनों को डिफाइन किया है. कब? जब एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के कई पार्टनर अलग अलग वो हों, अंग हों या अलग अलग लोगों से मिलकर वो एक चीज़ बनी हो, इकोनॉमी में वो मदद कर रहे हों. यूजिंग अ टूल कॉल्ड द ट्रस्ट गेम दे have demonstrated the motive of the altruism lead to the most optimal economic outcome for everyone in group, while motive of the spite lead to the worst outcome for all. तो ट्रस्ट गेम में क्या है? ट्रस्ट गेम डेमोन्स्ट्रेट करता है आपका कि परोपकार की भावना से, आप सबके भले को सोचने की भावना से अगर आप काम करें तो वो एक स्पष्ट रूप से आपके अच्छे आउटकम उसमें आएंगे, भले ही कितनी बुरी स्थिति क्यों ना हो गई हो. The tragedy of GST Council is that it is afflicted with spite and forced to function under the prevailing cloud band data politics. तो GST Council afflicted हुई spite of मतलब सीधी सी बात है कि बैंड डेटा पॉलिटिक्स है कि भाई इसको सबक सिखाना, रूलिंग पार्टी है तो वहाँ ज़्यादा फंड दे देना टाइप, या किसी भी फंड देने से नहीं, मतलब और भी कई चीज़ें हैं तो उससे ये प्रभावित हुई है. द 17 मेंबर ऑफ द रूलिंग dispensation and 14 member of the non-BJP dispensation GST council represent exactly one of the India's population each. तो यहाँ पर चाहे 17 मेंबर रूलिंग पार्टी के हों चाहे 14 मेंबर दूसरी पार्टी को हों, दोनों ही अपने अपने रूप से 17 मेंबर भी 50% लगभग जनता को रिप्रेजेंट करते हैं और 14 मेंबर भी लगभग 50% जनता को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया की. However, the non-BJP group contribute higher share of 60% of overall GST revenue and account 63% of the country's GDP. तो यहाँ पर जो 14 विपक्ष वाले राज्य हैं या जिन राज्यों में विपक्षी की सरकार है वो ओवरऑल जो GST है उसका कंट्रीब्यूट करते हैं 60%, ठीक है, और कंट्री की GDP में जो उनका रोल है वो 63% है. With election of the another 7 states due to the next year, these number could change dramatically again. और यहाँ पर अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तो ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं. If the functioning of the GST Council is subjected to vagaries of election and consequent vendetta politics, GST will continue to be just a caricature of its initial promise. तो यहाँ पर अगर इस हिसाब से काम होता रहा तो वो एक कैरिकेचर ऑफ जो शुरुआत में जो मतलब प्रोमिस या वादे किए गए थे जब GST बनी थी तो वो एक सिर्फ उसका वो एक क्या चित्रण बन के रह जाएगा, उसको मतलब आप ज़मीन पर नहीं उतार सकते. अब यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम्स अंडरपिनिंग GST. Economists and commentator point to be multiple rate structure, high tax slave and the complexity of tax filling as the problem underpinning India's GST.